नमस्ते दोस्तों। सेगोरो पीतू एक ऐसा काला जादू जो विच क्राफ्ट का सबसे ताकतवर जादू है और इसी का एक रहस्यमय पैकेज सुजीप्तो को मिलता है जिसमें से एक श्रापित तावीज निकलता है और एक एक करके परिवार के लोग मरने लगते हैं क्योंकि दोस्तों ये काला जादू जिसे पकड़ लेता है उसे कभी नहीं छोड़ता। और आज की कहानी में हम जानेंगे कि सुजीप्तो के परिवार पे ये काला जादू किसने कराया और ये है क्या। दोस्तों ये फिल्म सच्ची घटना पे आधारित है जिसे बैंक बेट्स ने अपने YouTube चैनल और एक्स पे नरेट किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द रोलर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। सुजीप्तो जो एक ग्रोसरी शॉप चलाता है उसकी दुकान पे कई ग्राहक आते हैं लेकिन सामने वाली दुकान जो कि सारदी की है उस पे कोई नहीं आता और ये उसे अच्छा नहीं लगता। सुजीप्तो की वाइफ है मारनी और उसके 2 बच्चे हैं आरती और सिफा। आरती को किडनी की बीमारी है जिसके लिए उसकी सर्जरी होनी है जिसके लिए सुजीप्तो ने काफी पैसे इकट्ठा कर लिए थे और अब आरती का ऑपरेशन होता है। होश आने के बाद उसे धुंधला दिखाई देता है और सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखता है जो काफी क्रीपी लग रहा था। तभी डॉक्टर उसका चेकअप करने आते हैं और वो आदमी गायब हो चुका था। पर वो डरावना आदमी आरती को सर्जरी होने के 2 हफ्ते बाद भी दिखाई दे रहा था। ये बात वो अपनी माँ को बताता है और वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर का कहना है कि आरती एकदम ठीक है। आरती एकदम ठीक था लेकिन अगर उसकी आंखों में तकलीफ हो रही थी तो इसलिए डॉक्टर ने उसे आई स्पेशलिस्ट को रिकमेंड कर दिया है। रात में सुजीप्तो जब अपनी दुकान बंद कर रहा होता है तो वो देखता है कि वहाँ किसी ने एक पोटली दबा दी थी जिसमें थी काले जादू की चीजें। शायद उसे सारदी ने रखा हो पर सुजीप्तो उसे कूड़े में फेंक देता है और अब शुरू होता है काले जादू का सिलसिला जिसका पहला असर सुजीप्तो के कंधों पर होता है। उसके कंधे भारी महसूस हो रहे थे। घर आकर वो आरती की हालत के बारे में पूछता है। तब आरती जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे सुजीप्तो के कंधे पे एक भयानक औरत बैठी दिखाई दे रही थी जो उसके पेरेंट्स को दिख ही नहीं रही थी। यानी आरती भूतों को देखने लगा है क्योंकि दोस्तों आरती की तीसरी आंख सर्जरी के बाद खुल गई इसीलिए वो अदृश्य चीजें देख सकता है। और उसने अपने पिता के कंधे पे जिस भयानक औरत को देखा था वो बाजार से उसका पीछा करते हुए आई थी और सुजीप्तो को उस औरत से छुटकारा दिलाया है रुस्तम ने जो ये सारी बात उसे बताता है। दोस्तों रुस्तम आरती की तीसरी आंख को पूरी तरह बंद नहीं कर सकता लेकिन वो उसके विजन को नैरो कर सकता है जिससे आरती सिर्फ उन आत्माओं को देख पाएगा जो खुद उसे अपना चेहरा दिखाना चाहती हो और बाकी किसी को भी नहीं। लेकिन उसके पिता को ये चीज ध्यान रखनी होगी कि आरती कभी बाजार न जाए क्योंकि कई लोग दुकान चलाने के लिए ब्लैक मैजिक इस्तेमाल भी करते हैं। कुछ साल बाद आदि बड़ा हो चुका है। उसकी बहन सीफा के साथ अब उसका एक छोटा भाई आरिफ भी है जो अपने दोस्त की मदद करना चाहता है जिसे ऑपरेशंस यानी कि विजन्स दिखते हैं और ये सब कुछ एक बुक में लिखा था। वह जानना चाहता था कि जो चित्र उस पे बना है क्या वो वही चीज है जिसे आरती ने पहले देखा था। लेकिन ये लोग आरिफ को ये कह के चिढ़ाने लगते हैं कि उसे तो सब कुछ पता है। आज आरती के कॉलेज फीस भरने का लास्ट डे है इसलिए आरती की माँ उसे बाजार जाके अपने पिता से पैसे मांगने को कहती हैं क्योंकि वो उसकी आंट के घर जा रही हैं और उसके भाई बहनों को स्कूल जाना है। अब कोई रास्ता ना होने पे आरती हिम्मत जुटा के बाजार जाता है और कोशिश करता है कि वो पीछे मुड़ के ना देखे वरना भूत उसके पीछे लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों वहाँ कई भूत थे जिसे आरती देख रहा था जो काफी डरावने थे। डर के मारे वो एक आदमी से टकरा जाता है जो है विचाक जो उससे काफी रूडली बात करता है क्योंकि दोस्तों उस आदमी की बेटी 2 हफ्ते पहले ही गुजर गई और वो अभी भी उससे उभर नहीं पाया है। अब आरती अपने पिता की दुकान पे पहुंचता है जहां वो देखता है कि सारदी और सुजीप्तो के बीच में बहस हो रही थी और सुजीप्तो के ना मानने पे सारदी वहां से चला जाता है। लेकिन आरती सारदी के हालात समझता है क्योंकि उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया और अब उसकी दुकान भी नहीं चलती है। पर उसका पिता चाहता है कि वो इन सब से दूर रहे। पैसे देने के लिए सुजीप्तो उससे बाहर रुकने के लिए कहता है और खुद एक रूम में चला जाता है। आरती अब अपनी फीस लेकर वहाँ से जा रहा होता है जब उसे बाजार में कई सारे भूत दिखने लगते हैं और उसकी ये हालत विजाक देख लेता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर आरती को क्या दिख रहा है। घर में आरती और उसके भाई बहन आपस में बात कर रहे होते हैं। उसका छोटा भाई जानना चाहता है कि आखिर आरती ने बाजार में आज क्या देखा। उसके सबसे छोटे भाई आरिफ को इन सब में दिलचस्पी थी और उसने इस विषय में काफी कुछ पढ़ा था जिनमें से एक थी दक्षिण की रानी जो कि दक्षिण जावा के तट के रक्षक है। अगर आप हरे कपड़े पहनकर जाएंगे तो लहरें आपको छीन ले जाएंगी। ये लोग बात करते हैं कि दक्षिण की रानी अच्छी है या बुरी। आरिफ को पता है कि अगर आपके किसी भी भाई बहन को ये गिफ्ट हो
कि वो भूतों को देख सकता है, तो हो सकता है कि ये शक्ति उसके किसी और भाई बहन को भी मिली हो। आरिफ को लगता है कि वो सीफा है। आरदी यहाँ अपने छोटे भाई को समझाता है कि तीसरी आंख का गिफ्ट होना कोई अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, हम बाजार में देखते हैं कि सुजीप्तो की दुकान पर वापस किसी ने एक पोटली रखी थी जिसमें एक खोपड़ी और कुछ हड्डियां थी। उससे कई कौवों की डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। डर के मारे वो कार में बैठता है तो ऐसा लगता है मानो कई लोग उसकी कार के छत पे कूद रहे हों। वो उस पोटली को वापस कूड़े में फेंक देता है और पिछली बार की तरह इस बार भी उसके कंधे में दर्द हो रहा था। सोते समय सुजीप्तो को एक भयानक सपना आता है। वो वापस वही आवाजें सुनता है और एक दूसरी ही जगह पहुंच जाता है जहां वो हवा में लटका हुआ था और सामने एक बूढ़ी औरत काला जादू कर रही थी, जिसमें वो एक ईविल को बुलाकर सुजीप्तो के परिवार को टॉर्चर करके उसे मार देने का आदेश देती है। वो इस ईविल को धुएं के जरिए अपने मुंह में लेकर उस धुएं को सुजीप्तो के मुंह में डाल देती है और बस फिर सुजीप्तो की सारी हड्डियां मुड़कर टूटने लगती हैं, जिससे उसे काफी दर्द होता है और असलियत में वो हवा में लटका हुआ था। लेकिन आरती को उसका पिता नॉर्मली सोते हुए दिखता है, पर वहाँ एक काला साया था। यानी इस काले जादू का पहला शिकार बना है सुजीप्तो। अगली सुबह सुजीप्तो का शरीर गर्म हो चुका था और वो अब कुछ खा पी नहीं पा रहा था। जब ये साथ में बैठ के नाश्ता कर रहे होते हैं तो उसके मुंह से लगातार खून की धार बह रही थी, जिसमें कई कीड़े रेंग रहे थे, जिससे सुजीप्तो वहीं बेहोश हो जाता है। जब आरती उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे एक पीछे शैतानी साये का एहसास होता है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। दोस्तों, सुजीप्तो की हालत एकदम नॉर्मल थी, लेकिन डॉक्टर उसे ऑब्जर्वेशन में रखना चाहते थे, पर सुजीप्तो घर चला जाता है। अब उससे मिलने उसके साथ काम करने वाले लोग आते हैं, जिनका मानना था कि सुजीप्तो पे काला जादू किया गया है, क्योंकि बाजार में ऐसे कई लोग हैं जो उसकी चल रही दुकान से जलते हैं। लेकिन सुजीप्तो को इस पे विश्वास नहीं था। हालांकि वो अंदर ही अंदर जानता था कि उसे ऐसा एक पैकेज मिला था। ये बातें सुनकर आरती वहाँ रखी एक किताब को पढ़ने लगता है, जिसके ब्लैक मैजिक चैप्टर में बताया गया था कि कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक होते हैं जिसकी सहायता से किसी स्पिरिट को भेजकर उस आदमी को मरवाया जा सकता है। अगली सुबह मारनी दुकान संभालने जाती है, जब सारदी उसे कुछ हर्बल दवाइयाँ देता है। दोस्तों, सारदी मारनी का भाई है, लेकिन उसकी दी हुई चीजों को आरती कूड़े में फेंक देता है और उसका शक सारदी पर है। इधर स्कूल से आरिफ घर आता है और उनके घर पे काम करने वाली आज जल्दी चली जाती है और तभी घर के दरवाजे खुलना शुरू होते हैं। पर एक दरवाजे के खुलते ही आरिफ को वहाँ वही काली पोटली रखी मिलती है और यहाँ आरिफ को भी वही आवाजें सुनाई देती हैं जो सुजीप्तो को सुनाई दी थी और जोर की हवा चलने लगती है। डर के मारे आरिफ उसे छोड़कर अंदर चला आता है। इस घटना के बाद आरिफ को बुखार आ गया था और कल ये आरिफ और सुजीप्तो को डॉक्टर को दिखाने वाले थे। आरिफ अपने भाई बहन से कहता है कि वो उनसे बहुत प्यार करता है और उन्हें स्ट्रॉन्ग रहना होगा, मानो वो मरने वाला हो। डर के मारे आरिफ अपने भाई के साथ ही सोता है और तेज बुखार को उतारने के लिए आरती बर्फ लेने जाता है, जब एक काली परछाई सुजीप्तो के कमरे की तरफ जाती है, जहां आरती सुजीप्तो को तड़पते देखता है। सुजीप्तो के होंठ सिल गए थे और उसके खाल के अंदर एक कीड़ा चल रहा था जो उसकी नाक से बाहर आता है, जिसे आरती मार देता है। लेकिन सुजीप्तो अभी भी तड़प रहा था, इसलिए आरती अपनी बहन को उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। इस बीच वो हॉस्पिटल में कॉल करता है तो उसे आरिफ की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके कान में एक धागा था। उसे खींच के निकालने पे आरिफ को दर्द हो रहा था और अब आरिफ की आंखों से खून आने लगता है और एकदम से ही उसके गले से लेके पेट तक उसे चीर दिया जाता है और आरती के सामने उसके भाई की मौत हो जाती है। अगले दिन जब आरिफ को दफनाया जा रहा होता है तो वहाँ सारथी आता है, जिसे देख के आरती एकदम पागल हो गया था और सारथी वहाँ से चला जाता है। इधर हॉस्पिटल में हमें पता लगता है कि सुजीप्तो होश में तो है, लेकिन उसकी बॉडी हिल डुल नहीं सकती और ना ही वो कुछ बोल सकता है। अपने पति की इस हालत से और अपने बेटे के गुजर जाने के गम से मारनी ने खाना पीना छोड़ दिया था, लेकिन उसकी बेटी एहसास दिलाती है कि उसके पास अभी भी आरती और वो हैं। हालत की गंभीरता को देखते हुए आरती अब रुस्तम का फोन नंबर मांगता है और अब रुस्तम इनके घर आता है, जिससे इन्हें पता लगता है कि सुजीप्तो को बुरी शक्तियों ने घेरा हुआ है और इसी वजह से आरिफ की मौत हुई है। लेकिन दोस्तों, जो काला जादू इन्हें तड़पाने के लिए यूज किया गया है वो जावा का नहीं है, यानी इंडोनेशिया का नहीं है। इन्हें ये काला जादू हटाने के लिए ये जानना होगा कि ये किस तरह का काला जादू है। रुस्तम ब्लैक मैजिक को हटा तो नहीं सकता, लेकिन इनकी हेल्प जरूर कर सकता है। अब इन्हें सुरक्षित रखने के लिए रुस्तम इन्हें काले मोती का एक ब्रेसलेट देता है। साथ ही ये चेतावनी भी देता है कि अगर इन्हें किसी पे भी शक हो तो ये लोग उसे बिना सोचे समझे कन्फ्रंट ना करें।
वरना वो इंसान इन्हें ऑन द स्पॉट मार सकता है। अब घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए आरदी दुकान चलाने रात में जाता है। जब वो एक आदमी को पानी पीकर खाने में थूकता हुआ देखता है, वहीं दूसरा इंसान कुछ ऑफरिंग्स अपनी दुकान पे रखता है और हम देखते हैं कि इन दोनों आदमियों ने जो पिछली रात काला जादू किया था, उससे इन दोनों की दुकान में काफी बिक्री हो रही थी। लेकिन आरदी की दुकान पर कोई नहीं आता, यहाँ तक कि उसके पिता की दुकान पे काम करने वालों ने भी काम छोड़ दिया था। लेकिन रात में एक लड़की आरदी की दुकान पर 1 किलो चावल खरीदने आती है, लेकिन वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक भूत थी, जिसका पीछा करते हुए आरदी एक जगह पहुँचता है जहाँ वो एक लड़की की तस्वीर पे कुछ ऑफरिंग्स रखी हुई देखता है। रात में आरदी के घर पर वापस काला कौवा बैठा होता है और एक जलती हुई आग उनके घर के अंदर आती है। हम देखते हैं कि इन लोगों के हाथ में जो ब्रेसलेट था वो टूट जाता है और अब आवाज बाहर से आती है, जिसे देखने मारने जाती है तो उसे भी वही काली पोटली मिलती है और अब उसके सर में तेज दर्द शुरू हो जाता है। वो भी उन्हीं भयानक आवाजों को सुन रही थी और डर के मारे घर के अंदर चली आई थी, जहाँ उसकी बेटी उसे संभालती है। घर लौटने पे आरदी वो पोटली बाहर पड़ी हुई देखता है और उसके हाथ का ब्रेसलेट भी टूट जाता है। दोस्तों, अब मारनी को भी बुखार हो गया था, जैसा कि आरिफ को हुआ था। अंदर सुजीब तो अपनी बॉडी पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, मानो वो अपने परिवार को बचाना चाहता हो। और वापस रुस्तम को बुलाया जाता है, जो उस पोटली को देखता है और बताता है कि ये ईस्ट से आई है और वो आरदी को चेतावनी देता है कि अगर उसे अगली बार ऐसी कोई पोटली दिखाई दे तो वो उसे न छुए, वरना वो भी श्रापित हो जाएगा। दोस्तों, क्योंकि अभी तक आरदी ने वो पोटली छुई नहीं थी, इसीलिए वो सुरक्षित था, जबकि उसके बाकी के परिवार के लोगों ने वो पोटली छुई थी। अब गुस्सा आया आरदी अपने अंकल सारदी के पास जाता है, लेकिन यहाँ आता है ट्विस्ट, क्योंकि सारदी वो इंसान है जो उनके परिवार को बचा रहा है। यहाँ सारदी आरदी को बीते कल की बात बताता है, जब सुजीप्तो के पास काम नहीं था और वो वहाँ दुकान चलाना चाहता था, तब सारदी ने उसकी मदद करी थी। लेकिन इसके बाद बाजार के दूसरे दुकानदारों ने सुजीप्तो की दुकान में ऐसी कई चीजें भेजना शुरू कर दी थी, जिस वजह से उसकी दुकान चलना बंद हो गई थी। और दोस्तों, ये वही समय था जब आरदी को सर्जरी की जरूरत थी। सुजीप्तो के पास तब और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो एक शामन डी के पास गया था और उससे मिलने के बाद सुजीप्तो की दुकान वहाँ की फेमस शॉप बन गई। और अब सुजीप्तो ने उसकी दुकान पे आए ब्लैक मैजिक के कर्सेस को उन लोगों को वापस भेजना शुरू कर दिया था जिसने उन्हें भेजा था। लेकिन सारदी ने उसे काफी समझाया था कि वो लालची ना बने, लेकिन सुजीप्तो ने उसकी नहीं सुनी और एक दिन मारनी की हालत काफी खराब हो गई। जब उसके पेट में कीलें मिली थी, तब उस शामा ने सुजीप्तो की वाइफ को ठीक तो कर दिया, लेकिन जिसने उसकी वाइफ का ऐसा हाल किया था वो पहले भी उस पर ब्लैक मैजिक करवा चुका था और सुजीप्तो उस इंसान को वही दर्द देना चाहता था जो उसकी बीवी को मिला था। सुजीप्तो ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व हुआ था, इसलिए उसकी हालत खराब हो गई, लेकिन आरदी मानने को तैयार ही नहीं था। सुजीप्तो किसी साइकिक के फेवर में इसलिए नहीं था क्योंकि सुजीप्तो का एक प्रोटेक्टर है जो उसे प्रोटेक्ट करती आ रही है, ताकि लोगों को पता ना चले कि उसने ब्लैक मैजिक किया है। और विश्वास दिलाने के लिए सारदी के कहे अनुसार आरदी सुजीप्तो की दुकान के ऊपर वाले रूम को खोलकर देखता है, जिसमें ब्लैक मैजिक की चीजें रखी हुई थी और वही एक किताब थी, जिसमें से आरदी को शामन का नंबर मिल जाता है और अब वो उसके घर मिलने जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात उसकी बेटी रत्नो से होती है। लेकिन आरदी को देखकर उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब से दी ने सुजीप्तो की मदद करी है तभी से वो बीमार है, उसी तरह जैसे कि सुजीप्तो बीमार है। और एक लड़की के मरने के बाद शामन डी ने एक ट्राइब की आवाजें सुनी थी और अपनी बेटी को बताया था कि एक काला साया आ रहा है और अब वो शामन सुजीप्तो की कोई मदद नहीं कर सकती। इन पे जिस शामन ने काला जादू किया है उसकी शक्तियों ने डी की शक्तियों को दबा दिया है, जो कि ईस्ट से आई है। दोस्तों, जिस काले जादू का इस्तेमाल किया गया है वो कहलाता है सिगोरो पीतू, जिसको करने के लिए एक सोल देनी होती है और 7 बार 7 जावा के तटों की मिट्टी पर वो रिचुअल किया होगा, जिससे वो ईविल समुद्र पार करके जावा में यानी इंडोनेशिया में आ गया, जिससे अंदाजा लगाया सकता है कि वो कितना ताकतवर है। और दोस्तों, ये ईविल है सुनागी। दोस्तों, अब आरदी सिगोरो पीतू के बारे में सारदी से पूछता है, जिसे कुछ नहीं पता था। तभी कई कौवे उड़ते हुए आरदी के घर की तरफ जा रहे थे, यानी अगली बारी मारने की है। तभी वो ईविल उसके अंदर जाता है, उसका पेट फूल जाता है और ये सब सीफा देख रही थी। मारने के प्राइवेट पार्ट से खून आता है और उससे निकलती है एक खोपड़ी। पेट के अंदर से लोहे के कांटों को खींचा जाता है, जिससे उसकी आंतें बाहर खींचते हुए निकल आती हैं और उसकी वही मौत हो जाती है।
मारनी को मरा हुआ देखकर उसके बच्चे बिल्कुल टूट जाते हैं और सुजीप्तो को अपनी पत्नी की मौत का डर था जो ये सब सुन रहा था। अब मारनी को भी दफना दिया जाता है। इस बीच रुस्तम ने इस ब्लैक मैजिक से बचने का पता लगा लिया था, जो कि है रुआत, मतलब 7 समुद्र तटों से पानी का उपयोग करके शुद्धिकरण करना, यानी कि प्यूरिफिकेशन, क्योंकि सेगोरो पीतू का मतलब है कर्स ऑफ 7 सीज। और यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि ये काला जादू किया था विजाक ने। उसी ने मारनी के पेट में नेल्स डलवाए थे और सुजीप्तो ने वो काला जादू उसी पे उल्टा करने के लिए दी से कहा था। पर हुआ यह था कि वो काला जादू विजाक को नहीं, उल्टा उसकी बेटी को लग गया था, जिस वजह से उसकी उल्टी में कीलें निकली थी और विजाक के सामने ही उसकी बेटी के गले से कई कीलें बाहर निकल आई थी, जिसने उसके गले को भेद दिया था और वहीं उसकी मौत हो गई थी। आरती ने बाजार में जिस लड़की का भूत देखा था वो विजाक की ही लड़की थी और विजाक अपनी बेटी की ही फोटो पे ऑफरिंग दिया करता था ताकि ये काला जादू चलता रहे। और अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए उसने ईस्ट की शामन से ये सेगोरो पीतू का ब्लैक मैजिक इन लोगों पे करवाया, जिसके लिए वो 7 समुद्र तटों पे गए और उन्हीं 7 समुद्र के तटों पे जाकर आरती को वहाँ का पानी लाना होगा और उससे अपने पिता को प्यूरिफाई करना होगा, जो कि उनके पिता के बर्थडे से पहले और रात के 8 बजे से पहले करना होगा। यानी इनके पास 5 दिन है। दोस्तों, आरती के साथ उसकी बहन जाने को तैयार थी और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है, क्योंकि दूसरी दुनिया के बीइंग्स को देखने की ताकत सीफा में भी थी, लेकिन उसकी तीसरी आई नेचुरली ओपन नहीं थी, जिसे रुस्तम सीफा की परमिशन से खोल देता है, यानी कि इनका क्राउन चक्रा, जिससे इनका 6th सेंस इन्हें गाइड करेगा कि आखिर विजाक के बनाए हुए वो ऑल्टर्स कहाँ हैं। अब ये लोग एक एक करके समुद्र के तटों पे जाते हैं, जहाँ इन्हें इनविजिबल ऑल्टर दिखता है, जहाँ उस शामन ने ब्लैक मैजिक किया था। वहाँ जल रही थी कैंडल्स, जिसे ये लोग एक एक करके बुझा देते हैं और उसी तट के समुद्र का पानी ये लोग इकट्ठा करते हैं। पर दोस्तों, हर समुद्र के तट पर एक गार्ड था, यानी कि एक स्पिरिट जो उस ऑल्टर को गार्ड कर रही थी, जो इन्हें हर तट पे हॉन्ट करती हैं। पर ये लोग किसी तरह वहाँ का पानी भर के ले आते हैं। पर चौथे दिन जब ये लोग समुद्र के एक और तट पे जाते हैं तो रेत के नीचे से कई हाथ निकलते हैं और इन्हें पकड़ लेते हैं, जिस वजह से पानी का बर्तन टूट जाता है। लेकिन इनके सामने खड़ा था एक रथ, जिस पे सवार थी एक लेडी की स्पिरिट और उसका एक मैसेंजर उस ऑल्टर को गार्ड कर रही स्पिरिट से छुड़वाता है और बताता है कि उनकी क्वीन ने उन्हें गिफ्ट में समुद्र का पानी दिया है, जिसे ये लोग ले जाते हैं। आखिर इन लोगों ने 7 समुद्र के तटों का पानी इकट्ठा कर लिया था। उधर घर पर अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि 8 बजने वाला था। रुस्तम को वही शैतान दिखता है। तब रुस्तम गैमलियन बचाकर प्रेयर्स करना शुरू करने वाला था, लेकिन वो शैतान उसका हाथ तोड़ देता है, जिसके बाद वो रुस्तम को मार देता है। उसे मरा देख सारदी की हालत खराब हो जाती है और वो शैतान अपना हाथ उसके आर पार कर देता है और उसका दिल निकाल के खा जाता है और सारदी की वही मौत हो जाती है। उसी समय ये लोग पानी लेके पहुंचते हैं, लेकिन इनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। ये लोग उस पानी को अपने पिता के शरीर पर डालने लगते हैं, पर तभी लाइट चली जाती है और सारदी जब टॉर्च लेने जाता है तो उसे वही शैतान दिखता है जो सीफा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आरती उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। सुजीप्तो पे समुद्र का पानी डालने से शैतान को तकलीफ हो रही थी और वो सीफा को बाहर फेंक देता है और इतने में आरती ने सारा पानी अपने पिता पे डाल दिया था, लेकिन आखिरी बर्तन का पानी डालना बाकी था और अब वो शैतान सुजीप्तो को खींच ले जाता है। लेकिन आरती स्मार्ट था, वो उस आखिरी बर्तन को दीवार पे फेंक कर मारता है, जिससे वो पानी सुजीप्तो और उस शैतान पे पड़ता है और वो शैतान वहीं जल के खत्म हो जाता है। आखिरकार इन लोगों ने अपने पिता को बचा लिया था, लेकिन कोई था जिसे अभी भी अपनी जान बचानी थी, जो है विजाक, जो घबराया हुआ उसी शामन के पास आता है। और अब ये दोनों अपने आप को बचाने के लिए रिचुअल कर रहे थे, क्योंकि इस ब्लैक मैजिक का एक नियम है कि अगर ये फेल हुआ तो जिसने इसे किया है वो शैतान उन्हें मारने आएगा। और वहाँ पहुँच जाता है वो शैतान जो शामन के शरीर के 2 टुकड़े कर देता है और विजाक के सर को खा जाता है। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था और शामन डी की हालत भी सही हो चुकी थी, लेकिन आरती चाहता है कि उसका पिता भी अब ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल ना ले, इसलिए शामन डी कुछ चीजों को उसकी दुकान की अलमारी में रखती है और उन स्पिरिट्स को अपने साथ घर चलने के लिए कहती है। यानी वो स्पिरिट शामन डी के साथ चली गई थी और सुजीप्तो ने ब्लैक मैजिक का साथ छोड़ दिया था। और बस ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, समुद्र तट पे जो आदमी हरे कपड़ों में इन्हें मिला था, जिसने इन्हें समुद्र तट का पानी दिया था और उस ईविल स्पिरिट से छुड़ाया था,
वो क्वीन ऑफ साउथ का एक मैसेंजर था। जैसा कि इनके छोटे भाई आरिफ ने इन्हें बताया था, क्वीन ने इस लड़ाई में इनका साथ दिया था, पर यह भी पॉसिबल है कि वो डीमन इसका दुश्मन रहा हो और इसीलिए उसने आर्दी लोगों की मदद करी। दोस्तों, क्वीन ऑफ साउथ यानी कि वही कंचन रातू, और इसी पे बनी एक मूवी को मैंने एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर भगवान ने हमें कुछ दिया है तो बहुत सोच के ही दिया होगा। जैसे आरदी भूतों को देख सकता था, अगर उसकी थर्ड आई बंद नहीं होती तो शायद वो पहले ही अपने परिवार की मदद कर सकता था। और चाहे हालात कितने भी बुरे हों, हमें कभी भी ब्लैक मैजिक या उनसे जुड़ी किसी भी चीज का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी कर्स ऑफ द सेवन सी यानी कि सेगोरो पीतू की। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स मिले तो अगला वीडियो एक दिन के अंदर ही आ जाएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।